देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के लोगों की धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक इच्छाएं क्षेत्र में आयोजित विभिन्न मेलों और त्योहारों में देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड के त्योहार रंगों, संगीत और भक्ति की जीवंत तासीर है, जो यहाँ के लोगों की गहरी आस्था को दर्शाते हैं। इन्हीं लोक परंपराओं में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसे सातों आठों के नाम से जाना जाता है। गमरा उत्सव की तैयारी पंचमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत गृह स्वामिनी कलू, चना, मटर, मांस, गहत, गुरूस आदि दालों में से पंचदालों के दानों को साफ करके तांबे के तौले में स्वच्छ जल डालकर भीगने के लिए रख देती हैं। पंचदालों का यह मिश्रण बिरुड़ा कहा जाता है, इसीलिए इस पंचमी को बिरुड़ा पंचमी भी कहते हैं। बर्तन की बाहरी सतह पर गाय के गोबर की छोटी छोटी पिंडियों की एक पंक्ति बनाकर उसमें अक्षत पिठां लगाकर दूब के तिनके रोप दिए जाते हैं। यह बर्तन घर के भीतर पवित्र स्थान पर रख दिया जाता है, जो प्रायः घर के भीतर का पूजा स्थल होता है। भादो कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन से पंचमी के दिन बिरुड़े घर की जो महिलाएं होती हैं नहा धोकर पंच बिरुड़ी भिगाती हैं और घर में लिपाई पुताई भी की जाती है। उसके बाद दिया बत्ती पूजा पाठ करने के बाद पंच बिरुड़ी तैयार की जाती है और एक तांबे के बर्तन में पंच बिरुड़ी को भिगोते हैं और उस तांबे के बर्तन के चारों ओर गोबर का छोटा छोटा वो लगाया जाता है टीका, उसमें दुर्वा चिपकाई जाती है और पिठा लगाया जाता है, अक्षत पिठा। वहाँ से प्रारंभ होकर एक दिन बिरुड़े मध्य रहता है बिरुड़ों का। सातों के दिन इन बिरुड़ों से गमारा यानी गौरा की पूजा होती है और अगले दिन आठों पर महेश यानी भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूजा के बाद बिरुड़े आशीर्वाद स्वरूप सभी को बांटे जाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में पकाकर ग्रहण किए जाते हैं। आज जब आधुनिकता और भागदौड़ भरी जीवन शैली हमारी परंपराओं पर भारी पड़ रही है, ऐसे समय में लोक पर्वों को बचाना किसी विरासत को संजोने जैसा है। लोक पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि इनमें हमारे इतिहास, संस्कृति, सामूहिकता और लोक ज्ञान की गहरी जड़ें होती हैं। सातों आठों जैसे पर्व पीढ़ियों से हमें प्रकृति, अन्न और सामूहिक जीवन के महत्व की याद दिलाते आए हैं, लेकिन बदलते दौर में युवा पीढ़ी इनसे दूर होती जा रही है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम इन लोक पर्वों को केवल परंपरा न मानें, बल्कि इन्हें लोक जीवन की जीवंत धरोहर की तरह संजो कर रखें।